मैंने उस दिन जो आपको एक सादा ब्लाउज बताया था, तो मैंने भी वो वीडियो देखी, मुझे थोड़ा सा कांट लगा कि उसमें कम दिखाई दे रहा है, निशान नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता समझने में कोई त्रुटि हो, नहीं दिखाई दे रहे थे, तो मैंने आज इसलिए ये निशान इसमें लगाए हैं। ये वही नाप है, जितना लंबाई चाहिए, जिसकी हाइट कम है उसको कम चाहिए, और हम करीब 15 का बनाते हैं। अभी ये 14.5 है, आधा इंच इधर सिलाई में निकल जाएगा, और नेक हमारा है 2.5 इंच, ये इसमें लिखा भी है 2.5 इंच, और ये 6.5 इंच, आस्तीन का 6.5 इंच है, बक्का यहाँ 3 इंच है, ये लिखा भी है इसमें, ये 3 इंच है, 3 इंच है, ये 6.5 इंच है। और बीच में जो चुन्नट डाली है, इसका कल उस दिन भी बताया था कि रिबन से हम रिबन को अंदर रख के फिर हम इधर सीधा लाते हैं, रिबन के पास से थोड़ा सा हम करीब 2 सेंटीमीटर ये छोड़ देते हैं, फिर ये डालते हैं, तो ये चुन्नट 9 पर पड़ी है, लंबाई से यहाँ 9 पर पड़ी है, 9 से जितना नीचा है उतना पड़ जाएगी। और 1 इंच का ये गैप है चुन्नट में, इस वाली में भी एक है, इस वाली में भी एक है, इधर भी एक है, 1 2 3 4 चुन्नट पड़ेंगे। ये उस दिन कटिंग करके भी बताई थी, ये थोड़ी चौड़ी पड़ेगी, ये थोड़ी ये इतनी गैप की पड़ेंगी, और मैं बताते ये इतनी पड़ेंगी। हमें सिलते टाइम जो किनारे से हम थोड़ा चौड़ा लेते हैं, फिर हल्का उतार देते हैं। चुन्नट तो सभी को आती है, और नए सिरे से भी सीखो तो फिर इस तरह से भी सीख सकते हो। पहले हाथ से भी रफू कर सकते हो, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम हाथ से नए सीखने वाले हैं, वो हाथ से भी रफू करते हैं, फिर मशीन चलाते हैं। तो ये जो हमारा पीछे ये आगे का है, दोनों ब्लाउज के पीस हैं। ये यहाँ पर मुड्ढे की भी मैंने 1 इंच रखी है, ये जो गहराई है 1 इंच इधर रखी है, ज़्यादा रखने से ब्लाउज यहाँ खींचने लगेगा। और ये जो चौड़ाई है 22 है, तो ये भी अपनी चौड़ाई के हिसाब से यहाँ से जितना है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये नहीं, ये फिक्स नाप नहीं है कि जैसा पहनने वाला हो उसी तरह से थोड़ा घटा बढ़ा भी सकते हैं अपने हाथ से। ये हमारे आज जब भी हमें ये होता है कि हमने एक तरफ चुन्नट डाली, तो हमने उस दिन भी बताई थी, जब हम चाक से जैसा कपड़ा होता है उसके विपरीत चाक लेते हैं, चाक से जब हम लगाते हैं इसको ऐसे रखते हैं, तो हमारे दोनों तरफ से ये बराबर की चुन्नट पड़ जाती हैं इस तरह की। अभी हमारे ये 2 पीस, ये दोनों आगे के पीछे का भी नाप वही है, सिर्फ नेक पीछे ब्लाउज में गहरा होता है, तो नेक इधर एक है, कोई 7 रखता है, कोई 5 रखता है, वो अपनी मर्जी से है। बाकी तो हम आगे गुलाई देते हैं इसमें जैसे मैंने जो आगे गुलाई दी है इधर, वो वाली गुलाई इतनी पीछे वाले में नहीं देना पड़ती है, पीछे थोड़ा सा कम गुलाई देते हैं। जो मैंने उस दिन भी कटिंग दिखाई थी, ये इस तरह से है चुन्नट है। और आगे वाले में उस दिन भी बताया था, ये हमारा चुन्नट कट के तैयार हो गया पूरा अच्छी तरह से, ये तैयार हो गया। इसमें 2 पट्टी लगेंगी, एक हमारी हुक वाली और एक कुंडे वाली। हुक वाली हम जिसमें हम हुक लगाते हैं वो सीधे हाथ पे रखते हैं, ये पल्लू सीधे हाथ पर रहेगा। ऐसे जब ऐसे रहेगा तो हम देखो ये सीधी पट्टी एक इसमें लगाएंगे और डबल पट्टी इसमें एक्स्ट्रा पट्टी लगेगी सीधी तरफ से, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि हम ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे सीधी तरफ से जोड़ेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको मोड़ देंगे, तो हमारी इस तरह से तैयार हो जाएगी। ये पट्टी इस तरह से तैयार हो जाएगी, और इस वाली को अंदर मोड़ देंगे और ये हुक लगाएंगे। अभी हम ब्लाउज बनाने वाले हैं, एक ब्लाउज मैंने काट के भी रखा है, मैं ये पट्टी लगाते टाइम भी उस ब्लाउज में बता दूँगी। और ये हमारा पूरा ब्लाउज हो गया, इसका कभी मैं फोटो भी शेयर कर दूँगी, या फिर एक न्यूज़ पेपर में कम दिखाई दे रहा हो तो मैं प्लेन पेपर में इसकी कटिंग करके ये भी डाल दूँगी। और ये हमारी बाजू का भी यही हिसाब है, जो हमने 6.5 काटा था, तो ये भी 6.5 नापा था, लेकिन एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होता है हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कभी हमारी बाजू यहाँ से इधर से टाइट हो जाती है, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए होता है। हाँ, ये जो बता रहे थे कि जो इधर हम कटिंग करते हैं आस्तीन की, तो जो आस्तीन में कटिंग होती है इधर, और ये ब्लाउज में जो हमारे आगे की तरफ पल्लू रहते हैं इनमें कटिंग होती है, तो हम दोनों कटिंग मिला, ये पीछे का है और ये आगे वाला, अगर हमने दोनों में ऐसे आस्तीन लगाई तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये कटिंग वाला कपड़ा है वो इसमें ही आता है। जो हम आगे कटिंग देते हैं, कटिंग वाला कटिंग में और पीछे वाला पीछे में, अगर हमने कटिंग वाला पीठ वाले हिस्से में कर दिया तो ये ब्लाउज गलत हो जाएगा।